हमें आज से ही माता सीता को ढूंढने का अभियान शुरू करना होगा। वैसे तो हमें दक्षिण दिशा के ही संकेत मिले हैं, परंतु रावण जैसे छल करने वाले राक्षस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हम चारों दिशाओं में माता सीता को खोजेंगे। और महाबली मैन जी महाराज। द्विविद, गवय और अंगद, तुम सब एक एक टुकड़ी लेकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाओगे। विंध्य के घने वनों में ढूंढोगे। आगे यवन की भूमि, पहलका की भूमि और मलय द्वीप, उसके पार चाप द्वीप तक आप माता सीता को ढूंढेंगे। किंतु स्मरण रहे गवय, प्रभास क्षेत्र से सोमनाथ से आगे समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जहां सुदूर के द्वीप निर्जन हिम से आच्छादित रहते हैं, वहां जो भी गया है लौट कर नहीं आया। जी महाराज। वयन, तुम पश्चिम की ओर जाओगे। सिंधु पार करके गांधार से गुजरते हुए उन रेगिस्तानों तक जाकर माता सीता को ढूंढना है जहां रेतीले तूफान चलते हैं। किंतु स्मरण रहे, वहां पर जाने वाली टुकड़ी अपने साथ पर्याप्त मात्रा में जल लेकर जाए। जी महाराज। द्विविद, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे जहां भूमि हिमालय की चोटियों से घिरी हुई है और उसके आगे कैलाश धाम, महादेव का निवास, और उससे भी आगे उत्तर कुरु के हिमाच्छादित प्रदेश जहां धरती नक्षत्रों तक पसरी दिखाई देती है। जी महाराज। अंगद, तुम दक्षिण की ओर महासागर तक जाओगे। उसके पार कहीं सोने की लंका है जहां रावण वास करता है। उस ओर समुद्र में अनेक आश्चर्यजनक द्वीप है। अतः सदैव सतर्क और सजग होकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि हमें सबसे अधिक अपेक्षा दक्षिण दिशा की ओर से ही है। अतः हनुमान, जामवंत जी, नल और नील तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तुम कुछ अन्य वानर योद्धाओं को भी अपने साथ ले जा सकते हो। मुझे आशा है कि तुम सब अपना कार्य भली भांति करोगे। हाँ महाराज, ऐसा ही हो। किंतु हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए स्मरण रहे, तुम्हारे पास माता सीता को ढूंढने के लिए मात्र 1 माह ही है। पूर्ण शक्ति के साथ इस कार्य को करना है। 1 माह के भीतर लौटकर अपने समाचार देना है। जो दल 1 माह के भीतर लौटकर नहीं आया, उसका नायक मेरे हाथों वध के योग्य होगा। फिर वो कोई भी हो।